हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्दिया निखिल। T28 में ज्योग्राफी में दो टॉपिक सिर्फ पढ़ने हैं, इंडस्ट्रीज इन इंडिया और एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये काफ़ी बहुत ही छोटे टॉपिक हैं। अगर आप बुक में जाएंगे या कहीं से सोर्सेज से पढ़ेंगे तो काफ़ी वाइड में टॉपिक्स हैं। ये एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोगों को इतना डीप में ना जाकर बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से एग्ज़ाम में काफ़ी कम ही पूछा जाता है और इस वजह से हम लोग एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कम ही पढ़ेंगे टॉपिक को इसको। अब जैसे इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको कि जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, ये किस स्टेट में मतलब ज़्यादा है। मतलब एग्ज़ाम ये सेंटर का है तो हम लोग को स्टेट में कम फोकस करना है, ठीक है। स्टेट्स के ऊपर कम फोकस करना है। तो अभी कॉटन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे क्या कि कॉटन ज़्यादा पैदा कहाँ होता है, या इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। वो स्टेट पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पता हो ये टी इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ पैदा होता है। पेपर इंडस्ट्री हो गया आपका, जूट इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ये आपको मोटे मोटे चीज़ें हैं, 10-12 इंडस्ट्री हैं, वो देख लेनी है बस। उसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसमें। और आपकी है तो काफ़ी चीज़ें, जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, तो उसके बस नाम देख लेने हैं। तो HL के बारे में पूछ सकते हैं। तो HL कहाँ कहाँ पे है, नासिक में है, हैदराबाद, कोरापुट, कानपुर, लखनऊ, बेंगलोर, इन सब जगह पे है HAL। तो हम लोग को उसका बस पता होना चाहिए कहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। शिपिंग इंडस्ट्री हो गई। तो इसके बारे में बस मोटा मोटा चीज़ें पता करना है आपको और ज़्यादा नहीं डीप में जाना है। अब अगला टॉपिक आपका है एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें जैसे आपको क्या क्या पढ़ना है कि आपका कैश क्रॉप क्या होता है, इंटर क्रॉप क्या होती हैं, ठीक है। और आपका ये रेवोल्यूशंस क्या होते हैं। ये रेवोल्यूशंस होते हैं एग्रीकल्चर में, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें आप इसमें ये देख लीजिए, ठीक है। और किस स्टेट में किस चीज़ की पैदाइश होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइस होता है तो राइस कहाँ ज़्यादा पैदा होता है, बंगाल में पैदा होता है। वीट कहाँ ज़्यादा पैदा होता है, यूपी में होता है। तो बस आपको मोटा मोटा ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पाइसेस है इंडिया की, ठीक है। तो स्पाइसेस जो इंडिया की है, जैसे चिली हो गई, तो चिली सबसे कौन सी स्टेट चिली के लिए फेमस है, तो चिली के लिए जैसे आंध्र प्रदेश फेमस है, ठीक है। हल्दी के लिए आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये आपको काली मिर्च के लिए केरला। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको पढ़ लेना है, बस इतना ही पढ़ना होगा ज्योग्राफी में। अब बायोलॉजी में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो आपको दो, जैसे इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में कि जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे उनकी लीव्स हो गई, रूट्स हो गई, ठीक है, स्टेम हो गई, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। और ये जैसे उसका फ्लावर का पार्ट हो गया, क्या होता है फ्लावर, ओवरी, स्टाइल, सिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। तो स्टेमिन, कार्पेल, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें पढ़ना रहेगा। अब जैसे फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये उसमें रहेगा आपको पढ़ना। तो बस इतनी ही चीज़ें इसमें पढ़नी रहेंगी। और फिर उसका प्लांट टिश्यू है, तो इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक समथिंग और एक है परमानेंट, ठीक है। और अब जैसे परमानेंट है तो कितने टाइप का है, एक 2 टाइप के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें क्या पढ़ना है आपको, प्लांट टिश्यू में इंपॉर्टेंट सबसे होता है, जैसे ये टिश्यूज होते हैं, पेरेंकाइमा, कोलिंकाइमा, स्काइंकाइमा, जाइलम और फ्लोएम। बस अगर आपको इतना पता है तो ये चैप्टर आपका बस आता है, आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जाइलम फ्लोएम तो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलूँगा, काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। अब देखिए फिजिक्स में आपको आज ये सब पढ़ना कहाँ से है, देखिए आपको ये पढ़ना है आपको ल्यूसेंट से, ठीक है। और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ये शायद ल्यूसेंट में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब इतना, और ये आप देख लीजिए, आप यूट्यूब से किसी भी पढ़ लीजिए, यूट्यूब चैनल से, ठीक है। उसके आप शॉर्ट में देखिए, यूट्यूब चैनल से आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई होंगी आपको। आपको उस समय सब पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है। लेकिन अपने जब नोट्स में लिखेंगे ना आप, तो बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें लिखनी है बस आपको, बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें, ज़्यादा नहीं भरना है नोट्स आपको। ये आपका इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ज़्यादा ज़्यादा 2 पेज का नोट्स बनेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर 2 या 3 पेज का मैक्सिमम, बस इतने में हो जाएगा आपका, 2 पेज में एग्रीकल्चर भी हो जाएगा। बस आपको इतना ही पढ़ना रहेगा। और फिजिक्स ये भी आपको कहाँ से पढ़ना है, ल्यूसेंट से। इसमें क्या क्या पढ़ना है, साइंटिफिक, जैसे आपका हो गया वॉट मीटर। तो वॉट मीटर से क्या निकालते हैं हम लोग, पावर निकालते हैं। जैसे पाइरोमीटर,
पायरोमीटर किस काम आता है? तो पायरोमीटर आपका रहता है, पायरोमीटर टेम्परेचर नापता है आपका, वेरी हाई टेम्परेचर, जो ज़्यादा टेम्परेचर जब आता है तो हम लोग पायरोमीटर से नापते हैं। ठीक। अब आपका जैसे अगला अगला टॉपिक है इन्वेंशंस। तो इसमें रहेगा जैसे आपका एरोप्लेन है, उसका इन्वेंशन किसने किया है? राइट ब्रदर्स ने किया है, ये सभी को मालूम होगा। और जैसे बॉल पेन पॉइंट होता है, उसका इन्वेंशन किसने किया है? वो समथिंग कुछ बीदो या बीनो समथिंग नाम है, ऐसा कुछ नाम है उसका साइंटिस्ट का, तो उसने किया है। ठीक। और ये आपको पढ़ना रहेगा। और इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स, ये रहेगा आपका, किसने क्या डिस्कवरीज की हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है। जैसे रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी किसने की है? ये सभी जानते हैं, हेनरी बैकरल। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बस पढ़नी है इसमें। और एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये तो आपको मालूम है इसमें क्या रहेगा। और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये सारे टॉपिक्स आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगे। और इसके साथ ही आपका फिजिक्स भी आज ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, 5 ईयर्स के ओनली। अगला टॉपिक आपका फिर आज करना है आपको रीजनिंग में आपको वही सेम रिपीट करना है, 10 क्वेश्चन करने हैं हर एक टॉपिक से। और आपको आज 5 टॉपिक कवर करने हैं, तो इसको मैं टोटल आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। और मैथ्स में इंडिसेस एंड सर्ट्स, इस चैप्टर को लगाना है आपको, आगे कंटिन्यू करना है। आज आपका दूसरा दिन इस चैप्टर के लिए। क्लास भी करनी होगी मैथ्स की यूट्यूब से, और आपको फ्री क्लास करनी है, कोई खरीदनी नहीं है किसी क्लास। मैथ्स में कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, किसी की क्लास नहीं लेनी है, पेड क्लास नहीं लेनी है। यूट्यूब में बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। आप ये एक काम करिएगा, इसमें साहिल से ही क्लास पढ़ी हुई है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उनकी क्लास आप कर सकते हैं। तो वह आपको बस इतना पढ़ना है आज, ये करिए। और चीज़ों के नोट्स बनाते चलिए साथ में। जैसे मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन लगवा रहे हैं, जो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या बुक से लगा रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब से पहले पढ़ा आपने, तो उसको लिखते चलिए कहीं पे। ठीक है, सब कुछ। और जब आप यूथ या जो भी आपके बुक है उससे क्वेश्चन लाएंगे, उससे आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो आज आपको इतना ही करना है। थैंक यू।